नेहा की बोधक बातें। इस श्रेणी में आज मैं आपसे प्रारब्ध और पुरुषार्थ इसके बारे में कुछ कहानी बताना चाहूँगी। प्रारब्ध यानी कि हमारा भाग्य, हमारी तकदीर। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, ऐसी बहुत लोगों की मान्यता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि पुरुषार्थ ये बड़ा है, पुरुषार्थ करने से हमारे भाग्य में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसी ही बहस अकबर बादशाह के दरबार में हुई। अकबर बादशाह ने कहा कि जो प्रारब्ध में है, जो तकदीर में है, वही होता है। सभा में बैठे सभी लोगों ने ये बात सम्मति की कि हाँ भाई, सही बात है। जो हमारे भाग्य में है, जो तकदीर में है, प्रारब्ध में है, वही हमें मिलता है। बीरबल ने उसका थोड़ा विरोध किया। उसने बोला, प्रारब्ध तो ठीक है, पर पुरुषार्थ करने से उसमें कुछ बढ़ावा लिया जा सकता है। अकबर बादशाह ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो प्रारब्ध में है वही होता है। बीरबल ने कहा, वो होता है, पर पुरुषार्थ करने से उसमें कुछ ज़्यादा मिलता है। इस बात पे काफ़ी बहस हुई। दोनों में से कोई अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं था। तय ऐसा हुआ कि बीरबल को साबित करना है कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध में प्रारब्ध का स्थान अलग है और बड़ा है। दूसरे दिन सुबह निकल जाने की तैयारी हुई। कुछ भी सामान लिए बगैर, कुछ भी खाने पीने का कुछ भी बंदोबस्त अपने लिए किया नहीं, और दोनों, अकबर बादशाह और बीरबल, जंगल की ओर निकल गए। जाते जाते, चलते चलते जा रहे थे। भूख तो बहुत लगी थी, साथ में तो कुछ लिया नहीं था, तो क्या किया जाए। दूर उन्होंने देखा कि एक टूटा फूटा मकान जैसा, कुछ सराया जैसा वहाँ दिखता है। वहाँ पहुँच के देखा तो एक पुरानी धर्मशाला थी। धर्मशाले में रहने के लिए उन्होंने पूछा तो मालिक ने कहा, भाई यहाँ तो बहुत पुरानी धर्मशाला है, कुछ सुख सुविधा का सामान तो नहीं है, आपको मैं सिर्फ कमरा दे सकता हूँ। दोनों ने एक एक कमरा लिया, अपने अपने कमरे में गए और सोचने लगे कि अब क्या किए जाए। अकबर बादशाह बैठे बैठे सोच रहे थे कि क्या होगा। बीरबल भी ऐसे ही सोच रहा था, पर उसने सोचा कि हाँ, ऐसे प्रारब्ध को पकड़ के बैठे रहना ये सही नहीं, कुछ तो करना होगा। उसने पलंग के नीचे देखा, ऊपर चढ़ के देखा, खिड़की में देखा। पुराने ऐसी धर्मशालाओं में कबाट का एक होना, यानी कि जो दीवारों में लगाई हुई होता है, ऐसा एक छोटा सी अलमारी वहाँ थी। वो उन्होंने देखी तो उसके ऊपर के हिस्से में एक डिब्बा जैसा कुछ दिखा। वो डिब्बा उतारा और खोल के देखा तो अंदर 4 लड्डू थे। अरे, बीरबल तो देख के खुश हो गया। भूख तो बहुत लगी थी। खाना शुरू करने से पहले उसने थोड़ा चख के देखा। लड्डू तो अच्छे थे। उसने जैसे ही हाथ में लिया, लड्डू उसे बहुत वजनदार लगा। उसने तोड़ के देखा तो अंदर एक बहुत बड़ा हीरा हुआ था। हीरा लगाया हुआ था अंदर, और उसके आसपास लड्डू को गोल लपेट लिया था। दूसरे को, तीसरे को, चारों लड्डू को खोल के देखा तो चारों में एक एक बड़े बड़े हीरे थे। उसने वो चारों हीरे निकाल के अपनी जेब में रख दिए और फिर गोल गोल करके लड्डू को जैसे थे वैसे बना दिया। खाने बैठा तो उसे याद आया कि जैसे भी है, अकबर मेरे बादशाह है, मेरे दोस्त है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं खा सकता। वो डिब्बा लेके अकबर के पास गए और लड्डू खाने को दिया। अकबर बादशाह ने एक लड्डू खाया और फिर बोला, देखा, मेरे तकदीर में लड्डू था तो मुझे मिल गया। बीरबल ने कहा, नहीं, ये तो मैंने प्रयत्न किया तो लड्डू मिला ना। तो अकबर बादशाह ने कहा कि नहीं, तुम्हें मिला ये सही बात है, पर तुम्हें मुझे छोड़कर खाना अच्छा नहीं लगा। ये मेरा प्रारब्ध है, इसलिए तुम मुझे ऐसे बैठे बैठे भी लड्डू खाने को मिल गया। बीरबल हंस पड़ा, आपकी बात सही है, पर प्रारब्ध से जो मुझे उससे ज़्यादा मिला वो आपको नहीं मिला। बादशाह ने पूछा, क्या मिला? बीरबल ने जेब से 4 हीरे निकाल के दिए और बोला, बादशाह सलामत, लड्डू तो आप भी खाए, मैं भी खाया, पर मुझे ये जो मिला वो मेरी
पुरुषार्थ की वजह से मिला, मेरी मेहनत की वजह से मिला। तो प्रारब्ध के बदले पुरुष के साथ पुरुषार्थ बढ़ जाए या प्रारब्ध और पुरुषार्थ मिल के आगे बढ़े तो कुछ और ही फ़ायदा हो सकता है। अकबर बादशाह को उसकी बात माननी पड़ी। दोस्तों, आज की कहानी में आपने देखा कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ इन दोनों में से किसका महत्व तो दोनों का ही है, पर प्रारब्ध को सक्सेस करने के लिए पुरुषार्थ की भी आवश्यकता है और पुरुषार्थ करने से हमें 2 कदम आगे चल सकते हैं। मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आता है, उद्योगे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। यानी कि उद्योगे नहीं सिद्ध्यन्ति, सिद्धि प्राप्त करने के लिए उद्यम करना जरूरी है। कार्याणि न मनोरथ है, मनोरथ सफल करने के लिए कार्य करना जरूरी है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए सिंह के मुख में मृग उड़ के नहीं आता, उसे शिकार तो करना ही पड़ता है। तो प्रारब्ध को सक्सेस करने के लिए, सफल करने के लिए पुरुषार्थ का होना भी आवश्यक है। दोस्तों, आपको ये बात सही लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वक्त पर। धन्यवाद।